नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। रामपुर गांव को आदर्श गांव के रूप में स्थापित करेंगे विजेंद्र कुमार पांडे प्रधान प्रत्याशी एवं पिंटू कुमार पांडे प्रतिनिधि। बलिया विकासखंड रेवती अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर की शुद्ध जनता के सहयोग एवं सामंजस्य के बावजूद भी हमारा गाँव रामपुर आदर्श गाँव के रूप में विकसित नहीं हो पाया। उक्त बातें ग्राम पंचायत रामपुरा विजेंद्र कुमार पांडे प्रधान प्रत्याशी एवं पिंटू कुमार पांडे प्रतिनिधि ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मेरा गांव राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे पीने के लिए जगह जगह आरओ प्लांट, प्रधानमंत्री आवास प्लस सामुदायिक शौचालय, घर घर शौचालय, सोलर लाइट, विद्युत लाइट, बेंच, वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन आदि में पूरी तरह से फिसड्डी है। गांव की सड़कों, रास्तों, पेवर्स, ब्लॉक, आरसीसी आदि के लिए जो भी सरकारी धन आया उसका 100% सदुपयोग किया गया। यदि गांव की शुद्ध जनता मुझे अपना आशीर्वाद एवं सहयोग प्रदान कर मुझे प्रधान पद पर सुशोभित करती है तो मैं गांव की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं का 100% सदुपयोग किया जाएगा। कोई भी पात्र अभ्यर्थी किसी भी योजना से वंचित नहीं रहेगा। अपना एक परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय पिंटू कुमार पांडे, सन ऑफ स्वर्गीय रामरती पांडे, ग्राम पंचायत रामपुर विकास खंड रेवती से मैं बिलोंग करता हूँ। वर्तमान समय में मेरी भाभी गुंजा पांडे इस ग्राम पंचायत की प्रधान थी। प्रतिनिधि के तौर पर मैं देख रेख इस ग्राम पंचायत का विकास के कार्य हो, ब्लॉक का कार्य हो, जनता की कोई समस्या हो, मैं उसका कार्यभार देखा हूँ। जी अभी चुनाव चल रहे हैं, क्या की तैयारी आप उठे आप? हाँ, चुनाव चल रहा है पंचायत का। इसमें सब प्रत्याशी हमारे ग्राम पंचायत में 5 प्रत्याशी नामांकन किए हैं। मेरे बड़े भाई साहब विजेंद्र पांडे का भी नामांकन हुआ है। और मेरा देखिए सबसे बड़ी बात है 5 साल के कार्यों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, कुछ अनुभव हुआ है। मुख्य उद्देश्य हमारे गांव की जो 5 सालों को मैं चाहता हूं कि आप लोग जान लीजिए कि मेरे गांव में मूल समस्या क्या थी। जी क्या उसका समाधान हम लोग कैसे कराएं मिलकर। हमारे ग्राम पंचायत के देखिए आबादी जो है 2011 के जनगणना के हिसाब से 3758 जनसंख्या दिखाया गया, जबकि हमारे ग्राम सभा की आबादी 7000 की लमसम में। और 3758 के हिसाब से जो गांव के विकास के लिए जो धन आया है उस पैसे से मैंने ग्राम सभा की नाली और इंटरलॉकिंग का कार्य, विद्यालय के टाइल्स, 14वां वित्त और राज्य वित्त जो ही मैंने सरकार हम लोग को देती थी। अभी इस समय जो चुनाव का मान लीजिए कि दिसंबर के पहले एक 15वां वित्त का खाता जो खुला था उसमें सामुदायिक शौचालय के लिए जो धन आया है वो हम लोग शौचालय नहीं बना पाए हैं। वो हमारे ग्राम पंचायत का धन उसी में पड़ा हुआ है। समय कम रहते हुए और ज़मीन की उपलब्धता नहीं हो पाई। समतल ज़मीन हमारे ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में नज़दीक में कहीं उपलब्ध नहीं थी। मैं प्रस्ताव जहाँ पर दिया था वहाँ पर समतल ज़मीन न होने के कारण, पानी जमाव के कारण वहाँ पर वो पास नहीं हो पाया। इसके बाद हमारे ग्राम पंचायत के उत्तर साइड में 1 किलोमीटर के करीब में वहाँ पर भी आबादी बसी है। मैं वहाँ पर उसका प्रस्ताव भिजवाया हूँ और वहाँ पर नींव की खुदाई काम हो गई है। और जनता की समस्या देखिए, इस ग्राम सभा के जनता का मूल समस्या जो एक थी, हमारे गांव के पूर्व कोटदार अरविंद पांडे थे। वो आपराधिक इतिहास से बिलोंग करते हैं, उनका बाप भी अपराधी हैं और सजाया पात हैं। उनके भय से 25 वर्षों से इस ग्राम सभा में कोई कार्डधारक को राशन नहीं मिलता था, नहीं समय से मिट्टी का तेल मिलता था। कोई की कंप्लेन शिकायत करने के लिए तैयार नहीं था। क्यों भाई? कि उनका एक नाजायज गोल गिरोह है, कभी भी हम लोग के साथ कोई भी क्षति कर सकते हैं। इसी बदौलत हमारे ग्राम पंचायत में 2 बार मेन कोटा के मुद्दा लेकर लोग प्रधान बने और प्रधान बनने के बाद हमारे गांव की जनता के हक के लिए कहीं भी आवाज़ नहीं उठाने के लिए सक्षम हुए। अपना मिल बांधकर पैसा बांट लिए। वो महोदय हमारे पास भी आए थे और हमसे भी कहे कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, समय जनता बार बार नहीं देती है। एक बार समय मिला है आपको तो आप मिलजुल कर अपना काम करिए और कहिए तो हम आपको कुछ कर दें, ऐसे हमसे बोल कर गए थे। हमने कहा कि आप हमारे लिए क्या करके जाएंगे बताइए। आपको जनता का चीज़ मिल रहा है। अब सरकारी प्रणाली जो दुकान मान लीजिए आपके हैं, छोटे के राजकीय सस्ते दगले की दुकान है, आप जनता का हक उठा रहे हैं। आप राशन वितरण करिए और जनता में मुझे आपसे कुछ उम्मीद नहीं है।
अब जनता का राशन वितरण करें, मुझे बस इतना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो कहे कि देखते हैं हमारे कोटे की दुकान कौन हटा देता है, और लोग के प्रधानी में तो कभी 3-4 महीने पर मैं मिट्टी के तेल भी लाकर इस ग्राम सभा में बांट देता था। इनके प्रधानी में मैं 1 लीटर मिट्टी के तेल नहीं बांटूंगा, और देखता हूँ कि क्या उखाड़ लेते हैं। मैं शिकायत जिला अधिकारी महोदय को, अपनी भाभी प्रधान गुंजा पांडे को लेकर किया, और शिकायत के उपरांत अधिकारी महोदय जांच कराई गई, और जांच में दोषी पाने पर उनकी दुकान की जो है निरस्त हुई, सस्पेंड हुई, उसके बाद निरस्त हुई। उसका प्रक्रिया जो है अभी तक बहुत दुख के विषय है कि गमन पकड़ा गया उनका। एक वितरण प्रणाली का रजिस्टर उनसे मांगा गया स्पष्टीकरण में जिला पूर्ति अधिकारी महोदय द्वारा। ये उसमें दर्शाया गया कि 1 ही महीना का वितरण प्रणाली 6 महीना तक उनका दिखाया गया है। व्हाइटनर लगा कर मंदहीना का नाम चेंज कर दिया गया है। और मैं जिला अधिकारी महोदय से लेकर कमिश्नर महोदय से लेकर कप्तान महोदय की यहाँ गुहार लगाया, उनके ऊपर अभी तक FIR नहीं हुआ नामजद। इसे मुझे बहुत दुख है। क्यों कि जनता का राशन खदान जो है इतना दिनों से लूट कर खाएं, और जनता का हक न दिए, सरकारी धन का इतना गमन किए, और उनके ऊपर ये भाजपा की सरकार में, योगी जी की सरकार में जो गलत आदमी के खिलाफ इतना जीरो टॉलरेंस से जो उठाते हैं, एक माफिया भी है और एक गरीबों का हक लूटने वाला भी है, उसके खिलाफ अभी तक FIR नहीं हुआ, तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात से। जी, तो इसके अलावा भी ग्राम पंचायत में तमाम कार्य होते हैं, सड़क हो गया, नालियाँ हो गया, पंचायत भवन अभी आ रहे हैं, समुदाय शौचालय आए हैं, तो ये कितने काम हुए हैं? हमारे ग्राम पंचायत में पंचायत भवन पहले से बना हुआ है, और पंचायत बहुत जर्जर स्थिति में था। हम लोग शुरुआती दौर में पंचायत भवन का मरम्मत कार्य कराए थे, और उसके बाद अतिरिक्त कक्ष है, उसमें हम लोग टाइल्स लगवाए हैं। आपसे बताए सामुदायिक शौचालय का जो धन आया है, हमारे ग्राम पंचायत का धन उसी तरह पड़ा हुआ है। 25 दिसंबर के बाद प्रधान का चार्ज खत्म हो गया, और ये हमारे BDO साहब और ये सेक्रेटरी साहब, ये दोनों लोगों का खाता संचालित है। हमने कहा कि साहब आइए, हम अपना सहयोग करेंगे, आप मटेरियल गिरवाइए, हमारे यहाँ काम करवाइए। ये लोग मटेरियल नहीं गिरवाए, नहीं काम करवाए, तो हम किस अधिकार से काम कराएं बताइए अभी। जी, कौन सा वीडियो है? हमारे BDO ओम प्रकाश ये गुप्ता है अभी वर्तमान में। जी, हाँ, ये भी जानना चाहते हैं, आपके यहाँ शौचालय कितना बन चुके हैं? शौचालय हमारे यहाँ 400 कुछ बन चुके हैं, शेष रह गए, और कुछ 58 नाम दिए थे जो अभी आए नहीं हैं लास्ट में। जी, नई सूची कितना ये आवासीय? आवास की नई सूची देखिए, हमारे यहाँ 63 सूची है, जिसमें अन्य लोग का है, मान लीजिए कि अदर में है, SC में है और ST में है, और ST का मान लीजिए कि 8 है, और SC का है 7, ऐसे हैं। अभी 15 आवास हमारे यहाँ आया है। और एक बात और मैं बता देना चाह रहा हूँ आपसे, हमारे यहाँ आवास का जो एक आप जानते ही हैं सिस्टम जैसे भी है, कहीं भी गरीबों का मान लीजिए कि शोषण न हो, इसके लिए मैं खुद तत्पर हूँ, और अधिकारी महोदय से भी मैंने विनती या निवेदन किया हूँ कि हमारे यहाँ जो भी आवास बन रहे हैं वो पात्र के बन रहे हैं, जमीनी स्तर पर बन रहे हैं, किसी से 1 रुपया का शोषण कहीं न किया जाए। कहीं भी आवास जिसको लाभार्थी को मिल रहा है, मैं उनसे ये कह दिया हूँ, कहीं भी कोई अधिकारी आपके पास आ रहा है और कुछ भी आपसे मान लीजिए कि बाला पुतला कर कुछ धमका कर बात कर रहे हैं, तो मुझे सूचित करें। जी, अभी पंचायत चुनाव में आप उठे हुए हैं, अब लोग पंचायत चुनाव पुनः आप लोग दवादारी कर रहे हैं, अगर पुनः आपको जनता बहुमत देती है तो आप किस तरह काम करेंगे गांव के लिए, क्या मोटिव रखें नया? हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्राम पंचायत में बहुत ऐसी व्यवस्था सरकार कर रही है जो कि हम उस व्यवस्था से अभी तक वंचित रह गए हैं। वो सारी व्यवस्था मैं चाहता हूं कि मैं अपने ग्राम पंचायत में कराऊं, और अपना जनमानस के सहयोग से कराऊं, अपने बुद्धिजीवियों के सहयोग कराऊं, अपने माननीयों के सहयोग से कराऊं, हमारे विधायक सांसद के भी सहयोग से कराऊं। मैं इस ग्राम सभा को अभी 5 साल में जनता मुझे मौका, मेरे परिवार के बड़े भाई मेरे प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं ये दायित्व के साथ और जिम्मेवारी के साथ आपसे वादा कर रहा हूं कि जनता फुल मेजॉरिटी में मुझे चुनाव में जिताएगी। इसलिए कि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं आत्मा से जनता की सेवा करता हूं, और मैं सेवक के रूप में 5 साल कार्य किया हूं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे जनता पूर्ण बहुमत से मुझे बैठा रही है इस ग्राम पंचायत में। तो मैं प्रदेश स्तर पर अपने ग्राम पंचायत के आदर्श ग्राम बनाने में हमारा ये सहयोग, योगदान मैं करके दिखाऊंगा अपने ग्राम पंचायत की जनता से, मैं वादा करता हूँ। जी, क्या चुनाव चिन्ह मिला है? करनी मिला है। जी,
26 तारीख वोटिंग है 26 तारीख वोटिंग है। जी तो आप जी जी अब क्या अपील करना चाहें जनता से? जनता से मेरा यही अपील है कि मेरा कार्यकाल जो 5 साल का मुझे सेवा करने के जो मौका मिला है, आप लोग अपने अंदर की आत्मा से और मेरा कार्य और मेरा व्यवहार में कहीं भी कोई तरह का दिक्कत हुआ हो तो मुझे वोट मत देना। अगर मेरा कार्य, आपका व्यवहार अगर 5 सालों में पसंद आया हो और मुझसे कोई अच्छा प्रत्याशी आपको दिखाई दे रहा हो तो भाई साहब आप उसको वोट दे देना, मुझे वोट मत देना। मैं जनता से ये कह रहा हूँ, इस विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि मैं 5 साल एक जैसे अपने परिवार के माने की जैसे सेवा किया जाता है, मैं उस तरफ 5 साल इस ग्राम पंचायत का हर एक नागरिक का एक समान भाव से सेवा किया हूँ। और मेरे ग्राम पंचायत में देखिए बहुत सारा ऐसा मुद्दा है